सिंधु घाटी सभ्यता का अंत, एक अनसुलझा और खौफनाक महारहस्य। यह कहानी है दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे विकसित और सबसे रहस्यमयी सभ्यता की, जो आज से 5000 साल पहले भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर फली फूली थी। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास आधुनिक विज्ञान, बेहतरीन वास्तुकला और आज के समय जैसा शहरी नियोजन था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास का यह सबसे सुनहरा अध्याय हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गया। आखिर क्या हुआ था उन 50 लाख लोगों के साथ? क्या उन्हें किसी भयानक प्राकृतिक आपदा ने निगल लिया, या फिर वे किसी ऐसे प्राचीन महायुद्ध का शिकार हुए जिसके निशान आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं? आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के उस सबसे गहरे और अंधेरे गलियारे में, जहां आज भी कई खौफनाक राज छुपे हुए हैं। अध्याय 1, एक अनजानी खोज और अतीत का सन्नाटा। इस महाकहानी की शुरुआत आज से लगभग 250 साल पहले साल 1856 में होती है। उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। अंग्रेज अधिकारी कराची से लाहौर के बीच एक विशाल रेलवे लाइन बिछाने के काम में व्यस्त थे। आधुनिक इंजीनियर और सैकड़ों मजदूर दिन रात जमीन की खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक मिट्टी के नीचे से मजदूरों को लाल रंग की पक्की ईंटें मिलनी शुरू हुईं। वो ईंटें इतनी मजबूत, इतनी सटीक और इतनी बेहतरीन थीं कि अंग्रेज इंजीनियरों को लगा कि यह कोई साधारण मिट्टी के ढेरों का हिस्सा है। उन्होंने बिना कोई गहरी जांच किए उन हजारों साल पुरानी अनमोल ईंटों का इस्तेमाल रेलवे के ट्रैक के नीचे गिट्टी और बेस बनाने के लिए कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में दुनिया की सबसे महान और प्राचीन सभ्यता की नींव को उजाड़ रहे थे। वे इतिहास की एक महाकब्र पर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इसके कई दशकों बाद साल 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहेंजोदारो यानी मूर्दों का टीला खोज निकाला। जब पुरातत्वविदों ने इस पूरी जगह की वैज्ञानिक तरीके से खुदाई शुरू की, तो जमीन के नीचे का नजारा देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। जमीन के नीचे कोई साधारण गांव या खंडहर नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा आधुनिक, सुव्यवस्थित और आलीशान शहर सांस ले रहा था। अध्याय 2, प्राचीन विश्व का आधुनिक महानगर। जब वैज्ञानिकों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहरों का अध्ययन किया, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज से 5000 साल पहले जब यूरोप और बाकी दुनिया के लोग जंगलों में पत्थरों से शिकार कर रहे थे और गुफाओं में रह रहे थे, तब सिंधु घाटी के लोगों के पास ग्रिड सिस्टम पर आधारित सीधे रास्ते थे। यहां की सड़कें इतनी शानदार थीं कि वे एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती थीं। शहर 2 हिस्सों में बंटा था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहा जाता था, जहां शायद प्रशासनिक लोग रहते थे, और एक निचला हिस्सा जहां आम जनता निवास करती थी। यहां के मकान किसी कच्चे पत्थरों से नहीं, बल्कि एक निश्चित अनुपात 1:2:4 में पकाई गई बेहद मजबूत लाल ईंटों से बने थे। कई घर 2 मंजिला थे, जिनमें ऊपर जाने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई थीं। हर घर के भीतर अपना एक निजी कुआं होता था, एक साफ सुथरा नहाने का कमरा होता था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर घर से गंदे पानी के निकास के लिए ढकी हुई नालियां बनी हुई थीं। यह नालियां सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थीं, जो पूरी तरह से ढकी होती थीं, और जगह जगह पर सफाई के लिए मैनहोल बनाए गए थे। आज के आधुनिक शहरों में भी जैसी जल निकासी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, वैसी व्यवस्था इन लोगों ने 5000 साल पहले बना ली थी। इसी खुदाई में मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक विशाल सार्वजनिक स्नान घर मिला, जिसे एड ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ अजूबा था, जिसके फर्श और दीवारों पर पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन और प्राकृतिक तारकोल की मोटी परत चढ़ाई गई थी। इस विशाल पूल के चारों तरफ कपड़े बदलने के कमरे और गर्म पानी की व्यवस्था के संकेत भी मिले हैं, जो यह दिखाता है कि वे लोग स्वच्छता और धार्मिक अनुष्ठानों को कितना महत्व देते थे। अध्याय 3, कला, व्यापार और हथियारों से रहित एक शांत समाज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे,
बल्कि वे विज्ञान, गणित, कला और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी दुनिया से कई सौ साल आगे थे। खुदाई के दौरान मिले तराजू के बाट और मापने के पैमाने यह साबित करते हैं कि उनका गणितीय ज्ञान अत्यंत सटीक था। वे 16 के गुणांकों में वजन का उपयोग करते थे। कला के क्षेत्र में उनकी महारत का सबसे बड़ा सबूत है कांस्य से बनी डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनाया गया था, और प्रीस्ट किंग की पत्थर की दाढ़ी वाली मूर्ति, जिसकी नक्काशी आज के आधुनिक मूर्तिकारों को भी चुनौती देती है। इसके अलावा हजारों की संख्या में मिली मिट्टी की मोहरें, सील्स, जिन पर एक सींग वाले रहस्यमयी जानवर, यूनिकॉर्न और कुबड़ वाले बैल के चित्र बने हैं, उनके समृद्ध सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती हैं। यह लोग समुद्र के रास्ते लोथल बंदरगाह से बड़ी बड़ी नावों के जरिए मेसोपोटामिया, मिस्र और ओमान जैसी दूर दराज की विदेशी सभ्यताओं के साथ कीमती पत्थरों, तांबे और मखमली कपड़ों का व्यापार करते थे। लेकिन इस पूरी खुदाई की सबसे रहस्यमयी, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात क्या थी जानते हैं? दुनिया की तमाम प्राचीन सभ्यताओं, चाहे वो मिस्र के पिरामिड हों या मेसोपोटामिया के साम्राज्य, उनकी खुदाई में हमेशा हजारों की संख्या में तलवारें, ढाल, भाले, रथ और क्रूर राजाओं की मूर्तियां मिली हैं, जो युद्ध और कत्लेआम को दर्शाती हैं। मगर सिंधु घाटी सभ्यता की इतनी विशाल खुदाई में आज तक एक भी बड़ा युद्ध का हथियार, कोई सेना का बैरक या किसी राजा की हिंसक मूर्ति नहीं मिली है। यहां के लोग पूरी तरह से शांतिप्रिय थे, जो सिर्फ व्यापार, खुशहाली, कला और भाईचारे में विश्वास रखते थे। उनके समाज में कोई हथियारों का स्थान नहीं था। पर इतिहास का एक क्रूर नियम है, जो समाज खुद को युद्ध के लिए तैयार नहीं रखता, जो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं उठाता, उसका अंत अक्सर बेहद दर्दनाक और भयानक होता है। अध्याय 4, महाविनाश की शुरुआत और खौफनाक थ्योरी। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस हंसती खेलती, समृद्ध और शांत सभ्यता में अचानक सन्नाटा पसरने लगा। आलीशान शहर धीरे धीरे खंडहरों में बदलने लगे और देखते ही देखते 50 लाख से ज्यादा लोग इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक झटके में इतनी विशाल सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया? इस महाविनाश को लेकर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच कई तरह की थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज तो रूह कंपा देने वाली हैं। पहली और सबसे आम थ्योरी कहती है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, जिसके कारण इन शहरों में बार बार विनाशकारी बाढ़ आई। हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ ने धीरे धीरे पूरे शहर को मिट्टी और कीचड़ के नीचे दबा दिया। दूसरी थ्योरी इसके बिल्कुल विपरीत है, जो कहती है कि इस सभ्यता की जीवन रेखा मानी जाने वाली पवित्र सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियां अचानक सूख गईं। नदियों के सूखने के कारण पूरे क्षेत्र में एक ऐसा भयानक अकाल और सूखा पड़ा, जिससे पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। अनाज का एक दाना नहीं उगा, भुखमरी फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने आलीशान घरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर भागने पर मजबूर हो गए। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि किसी अज्ञात और जानलेवा महामारी या मलेरिया जैसी बीमारी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया और बिना इलाज के लोग तड़प तड़प कर मर गए। अध्याय 5, प्राचीन परमाणु युद्ध का रहस्यमयी सच। लेकिन इन सब थ्योरीज के बीच एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी थ्योरी भी है जो आधुनिक विज्ञान के रोंगटे खड़े कर देती है। जब मोहेंजोदड़ो के एक खास हिस्से की खुदाई की गई तो वहां की सड़कों पर 44 मानव कंकाल एक साथ बिखरे हुए मिले। ये कंकाल किसी कब्रिस्तान में तमीज से दफनाए गए शव नहीं थे। ये लोग सड़कों पर अपने घरों के आंगन में अचानक गिरे थे। कुछ कंकाल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, मानो वे किसी बहुत ही भयानक और अदृश्य ताकत से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों, लेकिन भागने का मौका भी नहीं मिला। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की प्रयोगशाला में जांच की। इन कंकालों पर भारी मात्रा में रेडिएशन यानी रेडियोधर्मिता के लक्षण पाए गए, जो आज के समय में केवल हिरोशिमा, नागासाकी या किसी परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद ही देखना संभव है। वहां की मिट्टी और पत्थरों को जब देखा गया तो वे अत्यधिक तापमान के कारण आपस में पिघलकर कांच बन चुके थे, जिसे विज्ञान की भाषा में विट्रिफिकेशन कहा जाता है।
ऐसा तापमान केवल 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही मुमकिन है, जो किसी प्राकृतिक आग या आम युद्ध से पैदा नहीं हो सकता। ब्रिटेन के शोधकर्ता डेविड डेवनपोर्ट और कुछ अन्य विचारकों का मानना है कि प्राचीन काल में यहां कोई ऐसा महाविनाशकारी युद्ध हुआ था जिसमें किसी अत्यधिक एडवांस और परमाणु जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था, जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाभारत में भी मिलता है। क्या 5000 साल पहले इंसानों के पास कोई ऐसी खतरनाक तकनीक थी जो आज के परमाणु बम जैसी थी, या फिर आसमान से उतरी किसी अनजान ताकत ने इस शहर को पलक झपकते ही भस्म कर दिया था? अध्याय 6, अनसुलझी पहेली और आज का आधुनिक विश्व। सच जो भी हो, चाहे वो भीषण प्राकृतिक आपदा थी, नदियों का सूखना या कोई प्राचीन महायुद्ध, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने सारे गहरे रहस्य मिट्टी की परतों के नीचे दबाकर चले गए। इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है उनकी लिपि, जिसे इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। खुदाई में मिले बर्तनों और मोहरों पर चित्रमयी भाषा में कुछ लिखा है, जिसमें 400 से ज्यादा चिन्ह हैं। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, कंप्यूटर और आधुनिक एआई टूल्स भी आज तक इस रहस्यमयी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ लिखी जाती थी। जिस दिन वैज्ञानिक इस प्राचीन भाषा को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन इंसानी इतिहास के सबसे बड़े सच का खुलासा होगा। तब हमें पता चलेगा कि वे लोग वास्तव में कौन थे और उनका अंत असल में कैसे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हमें आज के आधुनिक समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। प्रकृति कितनी भी शांत लगे, वह एक झटके में सब कुछ तबाह कर सकती है, और विकास की अंधी दौड़ में अगर हम शांति का संतुलन भूल गए तो हमारा अंत भी हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसा ही हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, भूखमरी, या फिर कोई प्राचीन परमाणु युद्ध? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। इतिहास और विज्ञान के ऐसे ही अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों की प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और गहरे रहस्य के साथ। धन्यवाद।